प्रणाम, अभिवादन। आज दिनांक 16 मई 2023, दिन मंगलवार, तिथि द्वादशी। विगत चर्चा में यह बात विचारणीय हुई थी या इस पर चर्चा छोड़ी गई थी कि सुंदरकांड सुंदर क्यों। सुंदरकांड का प्रारंभ या सुंदरकांड की व्याख्या करने से पहले मैं कुछ इससे पूर्व के किष्किंधा कांड में एक दो चौपाइयों की तरफ आपका विशेष ध्यान दिलाना चाहूँगा, जिसमें कि जब श्री रामचंद्र जी सीता की खोज करते हुए ऋष्यमूक पर्वत की तरफ आ रहे हैं, वहाँ पर सुग्रीव जी अपने सेवकों के साथ, और जिनमें प्रधान सेवक हनुमान जी थे, जामवंत जी थे इत्यादि के साथ रह रहे थे। यह सर्वविदित है कि सुग्रीव, अब यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि हनुमान जी यहाँ पर सेवक रूप में कहे गए हैं सुग्रीव के, और स्वामी उनके सुग्रीव। उन्होंने आदेश दिया हनुमान को, हे हनुमान, आप ब्राह्मण का भेष धर कर इनका पता करें, और अगर आपको कोई भी संशय मन में हो तो आप इशारतन हमें सूचित कर दें ताकि हम समयोचित कदम उठा सकें। तो 3 प्रश्न हनुमान जी ने सर्वप्रथम श्री राम जी से किए, वो भी ब्राह्मण के वेश में, कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहो बनवीरा, कि तुम 3 देव में को नर नारायण, की तुम 2। तो ये दूसरा प्रश्न था। जग कारण तारन, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखल भुवन पते लीन मनुज अवतार, लीन मनुज पतिमात भरोसे, रही सोच बने प्रभु पोसे, सेवक सुत पतिमात भरोसे, रही सोच बनिए प्रभु पोसे। कि हे प्रभु, सेवक तो अपने स्वामी की दया पर, अपनी स्वामी की कृपा पर और अपने स्वामी के आश्रय से ही पल्लवित होता है, पोषित होता है। उसे तो किसी और का भरोसा नहीं होता। जैसे कि पुत्र को माँ उसकी देखभाल करती है या पोषित करती है या उसका पालन पोषण करती है। अब देखिए, रामचंद्र जी ने बड़ी सुंदर बात हनुमान जी को इसके प्रत्युत्तर में कही कि देखो हनुमान, अब बात बड़ी कूढ़ थी कि आपने मुझे पहचाना और मैंने आपको जाना। हम दोनों एक दूसरे से अब पूरी तरह परिचित हो गए। तो अब आपको मैं एक सांकेतिक रूप में मानस जनुना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना,
सुन कप जिय मानस जनियूना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे हनुमान, मुझे सब समदर्शी अर्थात मेरे लिए न कोई छोटा न कोई बड़ा, न ऊंच न नीच, मैं सबको एक समान दृष्टि से देखता हूँ। लेकिन फिर भी मैं यहाँ यह बात आपको बताता हूँ कि मुझे आप लक्ष्मण से भी ज़्यादा प्रिय हैं। तो आपने जो कहा कि मेरे आप सेवक हैं, अपने सेवक को मैं अपने प्रिय से प्रियतम से भी ज़्यादा, अपने प्रिय और प्रियतम से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, उससे लगाव रखता हूँ। तो इन चर्चाओं की चर्चा इसलिए की गई इस सुंदरकांड को समझने के लिए। यह सुंदरकांड की व्याख्या में जो प्रसंग बड़े रोचक हैं या जो प्रसंग बड़े सारगर्भित हैं, उनकी थोड़ी सी चर्चा आज इस पटल के माध्यम से उम्मीद है और विश्वास है कि सभी सहृदय व्यक्तियों को, सभी मानस प्रेमियों को यह विचार अवश्य किसी न किसी रूप में प्रिय लगेगा। और अगर ऐसा है तो अनवरत इस कथा को सुनने के लिए दिल से, भाव से इस चैनल को आप स्वीकृत करें। प्रणाम, अभिवादन। राम कृपा से कल फिर किसी और